अगले थर्सडे यानी 7 अगस्त बैलन डी'ओर का नॉमिनेशन अनाउंसमेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप कंटेंडर्स, पॉसिबल विनर्स और एक ओवरऑल हिस्ट्री का ज्ञान आपको देने वाले हैं ताकि आप रेडी हो जाए फुटबॉल्स बिगेस्ट पर्सनल ग्लोरी यानी कि बैलन डी'ओर। फुटबॉल के इतिहास में 69 बैलन डी'ओर सेरेमनी होने जा रहा है। फ्रांस फुटबॉल पिछले 69 सालों से ये अवार्ड देते हैं। टॉप 100 कंट्रीज के जर्नलिस्ट वोट देते हैं टॉप 3 कंटेंडर्स को, जो उनको लगता है फुटबॉल का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस पूरे प्रीवियस सीजन में। बहुत सारे लोग इसको रिग्ड बोलते हैं, लेकिन स्टिल दे चेज इट। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्राइटेरियाज बिहाइंड इट। 1985 तक ये अवार्ड सिर्फ यूरोपियन प्लेयर्स को दिया जाता था, लेकिन उसी साल ये रूल को तोड़ा गया। फॉर्मर लिस्बन का प्लेयर जॉर्ज वे एसी मिलान लेजेंड को उसी साल दिया गया बैलन डी'ओर अवार्ड, और रूल को चेंज करके ये किया गया कि यूरोपियन क्लब से खेलने हुए कोई भी प्लेयर्स को ये अवार्ड मिल सकता है। इसीलिए माराडोना, पेले यानी कि फुटबॉल के इतने बड़े-बड़े लीजेंड्स को कभी बैलन डी'ओर नहीं मिला, क्योंकि वो लोग उस टाइम के अंदर अपना प्राइम में नहीं थे, और या फिर उस टाइम के अंदर यूरोपियन क्लब्स में नहीं खेलते थे। जैसे माराडोना उसके बाद प्राइम में आए। 2007 से ये बाउंड्री ही उठा दिया गया कि यूरोपियन क्लब्स में खेलना भी ज़रूरी नहीं था। इसीलिए फ्रांस फुटबॉल के अवार्ड्स पूरी दुनिया के लिए ओपन हो गया। बैलन डी'ओर सिलेक्शन में 3 क्राइटेरिया होते हैं: इंडिविजुअल अचीवमेंट, टीम अचीवमेंट एंड फेयर प्ले। तो इसके बेसिस में 7 तारीख आने वाले हैं टॉप नॉमिनेशंस फॉर बैलन डी'ओर। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं टॉप 7 कैंडिडेट्स के बारे में जो मेरे को लगता है कि ये अवार्ड मिलने के लिए काबिल है। तो नंबर 7 वी हैव किलियन एम्बापे। तो हाँ, किलियन एम्बापे इस साल पीएसजी से रियल मैड्रिड ट्रांसफर हुए। तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ, क्या वो कॉम्पिटिटिव फुटबॉल में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे ला लीगा के अंदर, क्योंकि वो लीग वन में खेलते थे। दो हम सबको पता है किलियन एम्बापे कितना क्लास प्लेयर है। 2022 को परफॉर्मेंस के बाद से उनका फॉर्म डिटोरिएट ही करता गया। अभी रियल मैड्रिड के अंदर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो वो बहुत सारे महीने ऑफ ऑन में थे। बहुत कम गोल्स और बहुत ज़्यादा ट्रॉलिंग एडेन हैज़ार्ड के साथ कंपैरिजन किलियन एम्बापे के लिए एक कांटा हो चुका है, जिसके लिए इनका बैलन डी'ओर का चांस बहुत कम है। लेकिन हमको याद रखने में होगा 44 goals in a season in Real Madrid, and for that reason, he's only number second on top goal scorer in a debut season, just after Ronaldo Nazario Di Fenomeno, who scored 47 in his debut season for Barcelona. हमको ये भी डिस्कस करना चाहिए कि किलियन एम्बापे ने नॉकआउट गेम से कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसने 2 हैट्रिक मारे हैं इस सीजन में, जिसके अंदर एक आया है बार्सिलोना के अगेंस्ट लूजिंग क्लॉज में होने के बाद भी। 4-3 गोल उस मैच में किलियन एम्बापे का परफॉर्मेंस सबके नज़र कार लिए थे। 4-3 हारने के बावजूद किलियन एम्बापे का वो परफॉर्मेंस अभी भी सबको याद है। स्टिल उनका ऑफ फॉर्म उनको बैलन डी'ओर तो नहीं जिता पाएंगे, लेकिन उनको टॉप 7 में एंट्री जरूर दिला पाएंगे। सो वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉप कैंडिडेट एंड दैट इज पेड्री फ्रॉम बार्सिलोना। अगर हम अभी चार्ट देखने की कोशिश किए जहाँ पे मैंने कंपटीशन किया है पेड्री, रॉड्री और वल्वर्दे का 2 सीजन के अंदर, जो एक तो था पिछले सीजन का यूसीएल और एक तो था इस सीजन का, तो हम देख पाएंगे कि कितना कितना स्टैटिस्टिक्स में पेड्री रॉड्री का बैलन डी'ओर सीजन का कंपैरेटिव है। तो अगर हम चार्ट्स खोलें तो इस चार्ट से हम देखते हैं कि पेड्री रॉड्री को तो आउटशाइन कर ही जाते हैं अपने बैलन डी'ओर सीजन से, लेकिन वल्वर्दे का पिछले 2 सीजन का परफॉर्मेंस भी आउटशाइन कर जाते हैं। जस्ट 1 पर्सन पेड्री कुड नॉट आउटशाइन इज आवर नेक्स्ट कैंडिडेट एंड दैट इज आवर नंबर 5 विटिन्हा। विटिन्हा का अगर हम चार्ट देखने चाहे तो चार्ट में हम देखेंगे डुएल परसेंटेज और क्लास 1 में विटिन्हा तो पेड्री से बहुत ही ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट हाफ या उससे भी कम। लेकिन अगर हम अगले स्टैट्स देखने चाहे प्रोग्रेसिव कैरीज, फॉरवर्ड पास परसेंटेज, प्रोग्रेसिव पासेस, मिनट्स प्लेड के अलावा विटिन्हा पेड्री का आउटशाइन करते हैं। अगर हम पेड्री और विटिन्हा का अचीवमेंट्स इंडिविजुअली देखते हैं तो हाँ, पेड्री बार्सिलोना की क्रिकेट तो सही करता था, और बार्सिलोना के हर एक गोल्स के पीछे उसका जो इन्वॉल्वमेंट था वो हमको हर एक मैच में दिख जाता था। सर्जियो बुस्केट्स का जैसे रीइंकार्नेशन काफ़ी था, इनिएस्टा का रीइंकार्नेशन पेड्री की तरह दिख जा रहा है बार्सिलोना के लिए। लेकिन विटिन्हा का इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के अलावा टीम अचीवमेंट्स अगर हम देखने चाहें तो पीएसजी के लिए उसने एक डबल जीता, नेशंस लीग जीता अभी पोर्टुगल के लिए, और उस फाइनल में विटिन्हा का परफॉर्मेंस कितना अच्छा था हम सब देख ही रहे थे। अगर हम पीएसजी का फाइनल परफॉर्मेंस करें अगेंस्ट, तो हम देख सकते हैं कि उस मैच में विटिन्हा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। स्टिल वो क्लब वर्ल्ड कप हार गए थे, और स्टिल पीएसजी में इस सीजन में 5 ट्रॉफीज ऑलरेडी जीत चुके हैं।
दो वो क्लब हर वर्ल्ड कप हार गए, पीएसजी इस सीज़न इतना कर चुके हैं कि विटिन्हा के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है कि उसका बैलन डी'ओर नॉमिनेशन टॉप 5 में तो आ ही जाना चाहिए। स्टिल हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले कैंडिडेट के ऊपर, तो नंबर 4 मोहम्मद साला। मोहम्मद साला पिछले पिछले 365 डेज का मैं एक स्टैट्स आपको बताने वाला हूँ। मोहम्मद साला ने पिछले 365 डेज में नॉन पेनल्टी गोल्स मारे हैं पर 90 मिनट पॉइंट पर 47। उसने शॉट्स लिए पर 90 मिनट्स 3.21, असिस्ट 0.47, एक्सपेक्टेड असिस्टेड गोल्स इज 0.38, दोनों को ऐड कर दी तो होता है 0.85, शॉट क्रिएटिंग एक्शंस 4.29 पर 90 मिनट्स, उनके पास कंप्लीशन परसेंटेज 71.09 percentage, progressive passes is 3.96, successful take-ons is 1.40, touches at penalty box is 9.14 जो है 99% में पूरे दुनिया में, and that is at 33 years of age of his time and when he's not at prime according to some Premier League fans. उन्होंने 33 goals in 24 assists किया है, that brings his total GA in this season to 57. मोहम्मद सलाह इस साल लिवरपूल के लिए प्रीमियर लीग जीत चुके हैं, that actually makes a pretty decent debate for his chance for Ballon d'Or this season. Only if they were not defeated by PSG in round of 16, Liverpool could have been the UCL earlier this season, but still they didn't win the UCL, and football debates are made with if-else debates. So let's move forward to our number 3 candidate from Barcelona again, Lamine Yamal. लमीन यमाल की उम्र भी बस 18 है, लेकिन ये सभी भूल कर तो इस पर कोई नई बात नहीं रही। लमीन यमाल एक बहुत ही उठे प्लेयर है, जैसे डुए, मुसियाला, बेलिंगम, इन सबसे उनका कंपैरिजन ज़रूर होता है, लेकिन अभी के टाइम में बस वही एक अंडर 20 प्लेयर है जो इस डिबेट में आ रहे हैं अमंग द टॉप प्लेयर्स लाइक मोहम्मद साला, किलियन एम्बापे एंड अपकमिंग प्लेयर्स व्हिच will be at number 2 and 1. So let's look at the stats of Lamine Yamal this season. Lamine Yamal has played 35 matches in La Liga and 13 in UCL. उन्होंने 9 गोल मारे हैं ला लीगा में, असिस्ट करे हैं 13 गोल, चैंपियंस लीग में 5 गोल उन्होंने स्कोर किया है और 3 गोल उन्होंने असिस्ट किया है। Pretty average stats for right winger, right? So let's look at a more complicated stats base here. उन्होंने नॉन पेनल्टी गोल्स मारे पर 90 मिनट्स 0.32 जो 17 परसेंटाइल में है, लेकिन जो चीज़ हमको दिखाती है कि तो व्हाट पुट्स हिम अबव एवरी अदर प्लेयर दिस सीजन, पर 90 मिनट उन्होंने लिए हैं 4.49 शॉट्स, पर 90 मिनट उन्होंने असिस्ट किए हैं 0.36, पर 90 मिनट्स उसका असिस्टेड गोल्स का चांस होना चाहिए 0.37, जो मिला के आते हैं 0.69 गोल्स पर 90 मिनट्स। Shot creating action 5.61 per 90 minutes, that's actually above than Mohammad Salah this season. Passes attempted था 47.98, completion is 74.7%. अगर हम देखना चाहे पेनल्टी बॉक्स में टचेस तो 6.92, टेक-ऑन्स पर 90 मिनट्स 4.94, प्रोग्रेसिव पासेस रिकॉर्ड इज 13.3। तो इससे ही बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि मोहम्मद साला एक सिमिलर पोजीशन प्लेयर विद लामिन यमाल होते हुए भी लामिन यमाल ऐसे उनका गोल्स या फिर एसिस्ट के अलावा बाकी चीज़ों में उनको आउटशाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या वो नंबर 3 में होना चाहिए? ये बहुत ही डिबेटेबल फैक्टर है। मैं मोहम्मद साला या फिर यमाल को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ एक दूसरे से, लेकिन आई थिंक फुटबॉल जर्नलिस्ट क्योंकि ये बोल के थे देयर इज़ अ वेरी बिग पीआर फॉर लामिन यमाल, लेट्स एड्रेस दैट। लामिन यमाल के लिए बहुत ही बड़ा पीआर बन चुका है, जहाँ पे वो बैलन डी'ओर विनिंग पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नूनो मेंडेस एक ऐसे प्लेयर तो इस वीडियो में इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन मैं उनको इंक्लूड नहीं कर पाया। दो मैं एक ऑनरेबल मेंशन में उनका कुछ स्टैट्स आपको बता देता हूँ। नूनो मेंडेस का नेशंस लीग पर फाइनल्स का परफॉर्मेंस सबके दिमाग में ये माइंडसेट क्रिएट कर रखा है कि नूनो मेंडेस हैज ओन्ड लामिन यमाल। Nuno Mendes has owned every right winger while playing against him. Like लिवरपूल के फेस लोग खेल रहे तब था मोहम्मद साला, विनीशियस जूनियर को भी कर चुके हैं, वो रॉड्री को भी कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू पीपल ही हैज ओन्ड एवरी प्लेयर, उनका पॉकेट भर चुका है। लेकिन अगर हम फिर से देखने जाए उनके स्टैट्स लीग ऑफ पे या फिर यूसीएल में इस सीजन, टैकल्स पर 90 मिनट्स 2.25, इंटरसेप्शन 1.18, ब्लॉक्स 1.12, क्लियरेंस 2.51, एसिस्ट 1.01, जो उनको एक प्रीटी एवरेज लेफ्ट के लिए जाना चाहता है, लेकिन उनका सिर्फ ऑफ डिफेंसिव अगर हम क्राइटेरिया देखें तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा।
Let's look at the offensive criteria against other fullbacks. Non-penalty goals per 90.14, non-penalty except non-penalty expected goals is 0.13, shots total 1.04, assist rate 0.12, expected assisted goals 0.18, short creating actions as a left back is 3.17, passes attempted 75.73, progressive passes as 4.47, touches at penalty box 2.08. As a left back, it's very beautiful in my opinion, but still it's not enough for him to give him a podium stand this year. But though वो top 10 में आ जाएंगे because the hype critic about his performance in knockout stages within different tournaments, still Nuno Mendes could not outshine Lamine Yamal because if you remember Lamine Yamal has performed in every knockout stage he played in Barcelona. He had involvement in every goal scored for Barcelona. So let's move on to our number 2. It's in my opinion top 2 में से कोई भी जीत सकता है बैलेंस पर, रफीनिया एंड ओस्मान डेम्बेले। रफीनिया के स्टैट्स के बारे में बात करने से पहले चलिए बात करते थे रफीनिया के 23-24 के स्टैट्स की बात करते हैं। रफीनिया ने 23-24 में ला लीगा में 28 गेम में 6 गोल 9 असिस्ट, यूसीएल में 3 गोल 4 असिस्ट, टोटल 10 गोल 13 असिस्ट और 5 येलो कार्ड मिले थे उनको। तो रफीनिया पिछले साल एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, लेकिन इस साल 24-25 में अगर हम देखने जाते हैं रफीनिया has outshined every left footer. Rafinha has played 57 games this year and he has scored 34 and assisted 25 in it, which brings his goals assists to 59 goals assists this year, and that is without playing the Club World Cup. Rafinha was considered a dead player for football community, लेकिन हम देख सकते हैं कैसे सबको गलत प्रूफ किया। उनका शॉट क्रिएटिंग एक्शन था 5.3 गोल्स पर 90 मिनट्स, शॉट्स टोटल उन्होंने पर 90 मिनट्स में लिया 3.61, असिस्ट 0.38, उनका एक्सपेक्टेड गोल्स था 0.97 फ्रॉम हिज गोल्स एंड असिस्ट क्रिएटिंग चैलेंजेस। की वजह से बार्सिलोना ने कोपा डेल रे एक बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रखा है। हर एक नॉकआउट स्टेज में रफीनिया ने कमबैक किया है। अगर हमको आपको याद होगा तो रफीनिया फिर से बार्सिलोना इस पोजीशन में है। लेवेंडोव्स्की, रफीनिया, यामाल ये टॉप 3 बार्सिलोना को इस साल सबसे ऊपर रखा है। 2 ट्रॉफीज उन्होंने इस बार जीता है। तो लेट्स सी व्हाट कैन दे डू अगेंस्ट द ट्रिपल वॉन बाय उस्मान डेम्बेले। उस्मान डेम्बेले के लिए ऑलरेडी उनके कोच लुइस एनरिके ने एक डिबेट स्टार्ट कर दिया था कि हाँ उस्मान डेम्बेले को ही जीतना चाहिए इस साल का बैलन ड'ओर। उस्मान डेम्बेले का स्टैट्स क्या उनको बैक करता है? लेट्स सी। उस्मान डेम्बेले ने 53 मैचेस में 25 गोल 16 असिस्ट किया है, लेकिन ये तो रफीनिया से कम गोल्स एंड असिस्ट आप दिमाग पहले ये ख्याल जा सकता है, लेकिन लेट्स रिमेंबर द मैचेस ही प्लेड। उस्मान डेम्बेले हैज स्कोर्ड अगेंस्ट एवरी बिग ओपोनेंट दिस ईयर। इफ आई गो टू द स्टैट्स, लेट्स सी। फाइनल में उनका 2 असिस्ट, सेमीफाइनल में 1 असिस्ट, सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग में 1 गोल, क्वार्टर फाइनल्स में 2 असिस्ट, लास्ट राउंड ऑफ 16 में 1 और द ओनली गोल दे स्कोर्ड वाज फ्रॉम हिम ओनली। तो आपको लग सकता है कि उस्मान डेम्बेले ने क्या किया है। आपको अगर याद होगा कि इंटर के अगेंस्ट जो फाइनल हो जीते थे, आपको याद करना पड़ेगा उन्होंने डिफेंस में मजदूरी की थी। उन्होंने बैक लाइन, फ्रंट लाइन, उस्मान डेम्बेले वाज एवरीवेयर। ही वाज मोर इन्वॉल्व्ड इन द गेम देन विटिन्हा हिमसेल्फ, लेकिन उस्मान डेम्बेले के लिए उतना हाइप कभी नहीं क्रिएट हो पाया। स्टिल अभी इस पॉइंट पे उस्मान डेम्बेले बारसा के उस भयानक कुछ सीजन के बाद जहाँ पे वो आधा टाइम हॉस्पिटल में खड़े हुए थे, he is back in the play for PSG after Mbappe leave. Ousmane Dembele has won them their first UCL. They have won the treble for the first time also, which is obvious kind of. But still FIFA World Cup के फाइनल तक वो नहीं चले गए और उस्मान डेम्बेले के लिए एक भयानक डिबेट स्टार्ट हो चुका है कि he is the obvious answer at the Ballon d'Or। इस रेस में हम लेवेंडोव्स्की को ऐड कर सकते थे। यंग प्लेयर के अंदर डेज़री डुए भी थे। नुनो मेंडेस वाज ऑब्वियस चॉइस आफ्टर दैट ही विल बी इन टॉप 10 ऑब्वियसली। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और बहुत इजी बात है, इस साल के ध्यान में कौन जीतेगा अगर आप मेरे को पूछे, द ऑब्वियस आंसर इज गोइंग टू बी लियोनेल मेसी दोस्तों।